देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि फॉरबिडन डोर पर ऑस्प्रे किसको फेस करेंगे। विल ऑस्प्रे ने फाइनली ये रिवील कर दिया है जोई हेनरी के WWE को पॉसिबली ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। WWE के AAA को बाई करने के बाद CMLL रेसलिंग काफी ज्यादा हैप्पी हो चुकी है। तो वहीं AEW के डेट्रॉइट में पॉसिबल पेपर-व्यू को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तो गाइज इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने AEW के यूके में अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर को लेकर बात की। और ऑस्प्रे के इस इंटरव्यू के अंदर जब विल ऑस्प्रे से ये पूछा गया कि यूके में इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे यहाँ पर किस रेसलर को फेस करना चाहेंगे, तो ऑस्प्रे यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि करेंटली यहाँ पर AEW और NJPW के ऐसे 3 रेसलर्स हैं जिनको यहाँ पर विल ऑस्प्रे फॉरबिडन डोर पर फेस करना चाहते गए, जिसमें से पहला रेसलर AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। और ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे के रेसलिंग करियर पर ओकाडा का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है और ओकाडा वो रेसलर थे जिसने यहाँ पर विल ऑस्प्रे को NJPW में जॉब ऑफर की थी। और ऑस्प्रे और ओकाडा के बीच में NJPW में पिछले 10 सालों में 11 मैचेज हुए, जिनमें से 9 मैचेज में ओकाडा ने ऑस्प्रे को बीट किया है और ऑस्प्रे ने मात्र 2 मैचेज में ओकाडा को बीट किया है। और इसीलिए अब AEW के अंदर जब ये दोनों है तो ऑस्प्रे यहाँ पर फाइनली ओकाडा को उनके होम कंट्री के ऊपर बीट करना चाहते गए और वो यहाँ पर यूके में फॉरबिडन डोर के ऊपर रेन मेकर को उनकी औकात दिखाएंगे। बट ओकाडा के अलावा NJPW के ऐसे 2 रेसलर्स हैं जिनसे यहाँ पर ऑस्प्रे पॉसिबली फॉरबिडन डोर पर रेसल करना चाहेंगे, जिसमें से पहला नाम जैक सेब्रे जूनियर है। ऑस्प्रे का ये कहना है कि वैसे तो जैक सेब्रे और ऑस्प्रे के बीच में NJPW और इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर काफी सारे मैचेज हो चुके हैं, बट अभी तक इन दोनों ने यूके में किसी बड़े अरीना के अंदर एक दूसरे को फेस नहीं किया है। और क्योंकि दोनों ही यूके से बिलोंग करते गए तो इसीलिए O2 अरीना में इन दोनों का मैच होगा डेफिनेटली यहाँ पर AEW के यूके फैंस को काफी बढ़िया लगेगा। बट गाइस यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर के बाद जिस तीसरे नाम को ऑस्प्रे फॉरबिडन डोर पर फेस करना चाहते गए वो बुलेट क्लब के वॉर डॉग मेंबर गेब किड है। विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि गेब किड और विल ऑस्प्रे की काफी लंबी हिस्ट्री रही गई और इन दोनों ने यूके में इंडी रेसलिंग के ऊपर एक साथ लंबे टाइम तक काम किया है। और अब यहाँ पर जब गेब किड NJPW को रूल कर रहे गए तो ऑस्प्रे यहाँ पर डेफिनेटली गेब किड जैसे मैनियाक को फेस करना चाहेंगे। और गेब किड और विल ऑस्प्रे के बीच में अगर यहाँ पर O2 अरीना में मैच होता है तो वो मैच यहाँ पर पॉसिबली रेसलिंग बिजनेस का वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मैच होगा। और ऑस्प्रे यहाँ पर करंटली ओकाडा, सेब्रे और गेब किड में से किसी एक को फॉरबिडन डोर पर फेस करना चाहते गए। आप यहाँ पर विल ऑस्प्रे का ये मैच किससे देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जोई हेनरी जब से TNA वर्ल्ड चैंपियन बने गए तब से वो TNA से ज़्यादा WWE के सोच पर अपीयर होते गए और रेसलमेनिया और NXT पर लगातार अपीयर होने के बाद अब इस चीज़ को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE की मैनेजमेंट जोई हेनरी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस है और WWE की मैनेजमेंट ये वेट कर रही गए कि जोई हेनरी का TNA कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द एक्सपायर हो। और जैसे ही जोई हेनरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो 100% WWE को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि WWE कंपनी किसी कीमत के ऊपर जोई हेनरी को TNA से रीसाइन करने नहीं देगी और ना ही WWE कंपनी जोई हेनरी को कहीं और जाने देने वाली है। और क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल में जोई हेनरी को लेकर काफ़ी हाइप्ड है तो WWE इस हाइप को मोनेटाइज करना चाहती है और पॉसिबली साल के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर जोई हेनरी WWE को फुल टाइम ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में जोई हेनरी WWE को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की फॉर्मर सुपरस्टार सरिया की। बात करें अगर यहाँ पर सरिया की तो इस हफ्ते सरिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सरिया ने AEW और WWE में उनके रिजेक्टेड आइडियाज को लेकर बात की, जहां पर सरिया से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर WWE या AEW के अंदर सरिया ने कभी किसी स्टोरी लाइन को टर्न डाउन किया है और क्या यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि कंपनी के द्वारा कोई स्टोरी लाइन पिच की गई हो बट सरिया उस स्टोरी लाइन में काम करना नहीं चाहती थी। तो यहीं सरिया जवाब देकर ये कहती गए कि वैसे तो WWE के अंदर सरिया ने कभी भी कोई आइडिया टर्न डाउन नहीं किया है,
बट एईडब्ल्यू के अंदर एक टाइम के ऊपर सरिया ने एक स्टोरी लाइन को डायरेक्टली टर्न डाउन कर दिया था और ये स्टोरी लाइन एईडब्ल्यू के अंदर सरिया की पॉसिबली रोमांटिक एंगल बनने को लेकर थी, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ये चाहती थी कि सरिया एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार डैडी मैजिक के साथ रोमांटिक स्टोरी लाइन बनाए और इस रोमांटिक स्टोरी लाइन के अंदर एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर कंपनी यहां पर डैडी मैजिक और सरिया को किस करवाना चाहती थी और एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा सरिया को यहां पर रोमांटिक एंगल बनाने के लिए क्रिएटिव आइडिया पिच किया गया था, बट सरिया ने डायरेक्टली इस आइडिया को टर्न डाउन कर दिया और सरिया का ये कहना था कि उस समय के ऊपर सरिया की रियल लाइफ के अंदर क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड था तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड होते हुए वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर टेलीविजन पर किसी और आदमी को किस करे। और इन सब चीज़ों की वजह से सरिया ने यहाँ पर एईडब्ल्यू और टोनी खान के मैनेजमेंट को ये क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ टेलीविजन पर नहीं करेंगी। कुछ इस तरीके से सरिया के द्वारा एईडब्ल्यू के अंदर रोमांटिक स्टोरी लाइन को टर्न डाउन किया गया था। वेल गाइज, ये तो बात थी एईडब्ल्यू सुपरस्टार सरिया की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के डेट्रॉयट में पॉसिबल पेपर व्यू की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट और कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी ने डेट्रॉयट के अंदर किया, जहां पर डेट्रॉयट के होम टाउन हीरो राइनो यहां पर एईडब्ल्यू पर हमें डेब्यू करते हुए भी दिखाई दिए। और यहीं इस हफ्ते डेट्रॉयट में डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद एईडब्ल्यू के ओनर टोनी खान क्राउड को एड्रेस करते गए, जहां पर टोनी खान क्राउड को थैंक यू करके ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन शो के बाद अब टोनी खान डेट्रॉयट के अंदर पेपर व्यू करना चाहते गए और टोनी खान ऑडियंस को ये बोलते गए कि जल्द यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी डेट्रॉयट के अंदर उनका कोई मेजर पेपर व्यू करेगी। और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी डेट्रॉयट के अंदर पेपर व्यू करने वाली है तो डेफिनेटली ये शो किसी छोटे अरीना में ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू किसी और बड़ी बिल्डिंग के अंदर करेगी। और यहीं टोनी खान के डेट्रॉयट में पेपर व्यू को टीच करने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी डेट्रॉयट में लिटिल सीरियर अरीना के अंदर उनका पॉसिबल पेपर व्यू कर सकती है। और आज से करीबन 3 साल पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने इसी अरीना के अंदर उनका ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट किया था और पॉसिबली एक बार फिर से लिटिल सीजर अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनका कोई पेपर व्यू कर सकती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी डेट्रॉयट के अंदर कौन सा पेपर व्यू करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में काफ़ी सारे चेंजेज हो रहे हैं। यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के क्रिएटिव से लेकर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंटरफियर कर रही है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लगातार ट्रिपल ए को चेंज करने के बाद अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को लेकर CMLL रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो चुकी है, क्योंकि गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैक्सिको के अंदर ट्रिपल ए और CMLL दो सबसे बड़ी कंपनी है। और जिस तरीके से यूएसए में डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू एक दूसरे के राइवल है, उसी तरीके से मैक्सिको के अंदर ट्रिपल ए और CMLL के बीच में लगभग 30 सालों से राइवलरी चल रही है। और अब जबकि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाई कर लिया है तो इस चीज को लेकर CMLL रेसलिंग काफी ज्यादा हैप्पी हो चुकी है, क्योंकि मैक्सिको के अंदर CMLL रेसलिंग यहाँ पर लूचा ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है और CMLL में जिस टाइप की रेसलिंग होती है वो यहाँ पर कंप्लीटली लूचा लिब्रे ट्रेडिशन को बढ़ावा देता है। और CMLL रेसलिंग मैक्सिको के अंदर मेनली उनके पूरे ब्रांड को मैक्सिकन ऑडियंस के लिए फीचर करती है। और अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल ए को बाई कर लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहाँ पर उनका फोकस लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को मैक्सिको के बाहर पॉपुलर करना है। और इसकी वजह से मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर अब कंपनी मैक्सिकन ट्रेडिशन को बढ़ावा नहीं देगी। और CMLL रेसलिंग ये बिलीव करती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद लूचा लिब्रे ट्रिपल ए मैक्सिको के अंदर उनकी नेचुरल ऑडियंस को लूज करने वाली है और इससे यहाँ पर इनडायरेक्टली CMLL रेसलिंग को फायदा होगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद CMLL रेसलिंग को फायदा होता है या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी CMLL को बर्बाद कर देती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।